तगड़े जो भूकंप के झटके बताए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जोरदार झटके और लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यूपी के कई शहरों में भूकंप के झटके, उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो काफी बड़ा यह भूकंप बताया जा रहा है। काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोपहर 2:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और काफी देर तक धरती हिलती रही। यूपी के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। और देखिए दिल्ली एनसीआर, लखनऊ और इसके अलावा लखनऊ के अलावा कई उत्तर प्रदेश के जो शहर हैं वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 बताई जा रही है। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली एनसीआर और यूपी उत्तराखंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2। और सीमा अब हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। सीमा, आप देखिए काफी तेज झटके, कहा जाए कि रिक्टर स्केल पर अगर बात की जाए तो 6.2 तीव्रता बताई जा रही है। और ये काफी तेज झटके जो है वो अगर तीव्रता की अगर बात की जाए, इसके बाद से लोगों में किस तरह से खौफ का माहौल है वो भी दिखाई दे रहा है। लोग जो है अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं। देखिए, जाहिर है कि 6.2 रिएक्टर जो है वो मापा गया है। इसका जो भी इसकी गति थी और उसके तहत जो है वो तमाम बिल्डिंगें ऐसी थी जो कि हिल गई पूरे लखनऊ में। और कई लोग खौफजदा हो गए और ज्यादातर लोग जो है वो सड़कों पर नजर आ रहे थे। चाहे वो गोमती नगर का इलाका हो, यहाँ पर तमाम ऑफिसेज हैं, यहाँ के लोग पूरे सड़कों पर निकल गए। हजरतगंज इलाके में का यही मंजर देखने को मिला। और अभी भी लोगों के अंदर खौफ है। लोग ऑफिसेज अपने अंदर जाना जो है वो अभी जाना नहीं चाह रहे हैं। सब काम धाम छोड़कर लोग जो है वो सड़कों पर नजर आए। भारत समाचार ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया है कि भूकंप के झटके लखनऊ में आए हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो खौफ का माहौल है वो इस वक्त जो है वो ज्यादा है। लोग ये चाहते हैं कि अभी फिलहाल कुछ देर बाद ही वो ऑफिस के अंदर प्रवेश करें, क्योंकि ये देखा गया कि तमाम जगहों पर भूकंप के झटके आए थे और कोई हादसा की खबर तो लखनऊ से नहीं है कहीं पर कि कहीं पर कोई बिल्डिंग या किस तरह का कोई हादसा हुआ हो, लेकिन लोगों के अंदर खौफ जरूर पैदा हो गया है। बिल्कुल सिनाब, और दिल्ली से हमारे साथ स्वाति पाठक संवाददाता जुड़ गई हैं दिल्ली से। दिल्ली में किस तरह का माहौल इस वक्त स्वाति नजर आ रहा है, क्योंकि तेज झटके बताए जा रहे हैं और जिसके बाद लोग जो है वो अपने ऑफिस से बाहर निकलकर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। चलो देखिए, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और तेज झटके थे। 100 मिनट तक अगर हम कहें तो धरती हिलती रही। अभी भी अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो लोग अपने अपने दफ्तरों के बाहर मौजूद हैं, या फिर अगर हम अलग अलग कार्यालय की बात करते हैं तो वहां पर भी लोग अपने अपने अभी भी जो है वो बाहर ही खड़े हैं। क्योंकि जब एक बार झटके को महसूस किया जाता है उसके बाद कई और झटके भी आ सकते हैं। इसी को देखते हुए जो लोग हैं वो अपने अपने घरों से बाहर मौजूद हैं, दफ्तरों के बाहर मौजूद हैं। और क्योंकि 6.2 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है, इसके साथ ही अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो भूकंप का केंद्र नेपाल था और 6.2 यानी समझा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर में अगर इस तरह के झटके महसूस किए जाए तो किस तरह की तस्वीरें होंगी। लेकिन नेपाल इसका केंद्र था और इसी वजह से अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो अभी भी लोग अपने अपने घरों के बाहर ही मौजूद है। क्योंकि कई मिनटों तक जो है वो दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो हिलती रही और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले। तस्वीरें भी अलग अलग सामने आ रही है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से सामान हिलता हुआ दिख रहा है। और इसी को देखते हुए लोग अपने अपने जो जहां पर मौजूद थे वहां से बाहर निकले हैं। लेकिन अगर हम क्षति की बात करते हैं तो दिल्ली में फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन लोग सुरक्षित स्थानों पर अपने अपने जगहों से बाहर अभी मौजूद है। और कुछ मिनटों तक अगर कुछ हम बात करें तो वहां पर लोग देखते हैं कि क्या दूसरी बार भी झटके को महसूस किया जा रहा है। तो इसी वजह से लोग अभी अपने दफ्तरों की बात करें या घरों की बात करें तो लोग बाहर ही मौजूद हैं। बिल्कुल, उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी सामने आ रही है? उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देखिए बिल्कुल, और उत्तराखंड में देहरादून के साथ साथ 13 जिलों में यानी सभी जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और
तीव्र झटके महसूस किए गए और एक नहीं 2 बार। साफ तौर पर जिस तरीके से नेपाल इसका अभी केंद्र बताया गया है, क्योंकि उत्तराखंड नेपाल से थोड़ा नजदीक है, तो यहाँ पर और तीव्र झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी किसी भी तरीके के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन 6.2 रिक्टर पैमाना जो है वो अपने आप में बेहद खतरनाक बताया जाता है और माना जा रहा है कि नेपाल में अगर किसी तरीके की क्षति हुई होगी तो उसकी अभी आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन अभी उत्तराखंड में किसी तरीके की क्षति की कोई खबर नहीं है। लेकिन लोग जरूर सहमे हुए हैं, लोग जरूर डरे हुए हैं, कई लोग घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि पहले 2:51 पर भूकंप आया और उसके बाद 2:53 में एक बार फिर जो उसका आफ्टर इफेक्ट होता है वो दिखाई दे, वो महसूस किया गया। बिल्कुल, और इससे पहले भी हमने देखा, पंकज अगर बात की जाए तो इससे पहले भी एक क्या बार पता चला? क्या पता? हाँ, तो उतने में तो जब तक नीचे है उतने में चला गया। हमारे को एहसास हो, लोग किसी को पता चल रहा है, किसी को नहीं पता चल रहा कि भूकंप आया है। पंकज देखिए, इससे पहले भी हमने देखा नेपाल में किस तरह से काफी तेज भूकंप आया था, जिसका जो प्रभाव है वो हिंदुस्तान पर भी दिखाई दिया था और उस भूकंप में काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। कुछ उसी तरह से अगर हम देखते हैं तो लगभग उससे थोड़ा कम तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है। हालांकि किसी तरह के नुकसान की फिलहाल खबर भारत से नहीं आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसी तरह के झटके एक बार फिर से महसूस किए गए हैं। पंकज देखिए, अगर 6.2 भी अगर मैग्नीट्यूड का भूकंप आ रहा है तो जो सघन बिल्कुल डेंस पॉपुलेशन वाले इलाके हैं, जहां पर बहुत बेतरतीब तरीके से मकान बनाए गए हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। अगर यही अभी केंद्र नेपाल की जगह अगर दिल्ली में होता तो आप ये समझिए कि खतरनाक हो सकता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है, चमोली और उत्तरकाशी 2 ऐसे जिले हैं जिन्होंने भूकंप की त्रासदी झेली है। सैकड़ों लोगों की मौतें हुई हैं भूकंप से इन दोनों जिलों में पिछले दशक में, पिछले सालों में। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में इसको लेकर लोगों में डर और भय का वातावरण तो रहता ही है, लेकिन आज का जो भूकंप है उसका अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन जरूर दहशत जो है वो, क्योंकि जिन लोगों ने, जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, हमने दोनों भूकंप देखे हैं, तो हमें मालूम है कि किस तरीके की त्रासदी उत्तराखंड और के चमोली और उत्तरकाशी में हुई थी और कहीं ना कहीं लोग बेघर हो गए थे और उसके बाद कहीं, और इसी को देखते हुए लोगों में भय जरूर व्याप्त रहता है। जी बिल्कुल, और इसी की वजह से देखिए लोग जो है इमारतों को छोड़कर किस तरह से सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और लोगों में कहीं ना कहीं भय अभी भी बना हुआ है पंकज। और लोग अब वापस ऑफिसेज में जाकर काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भय जो है वो इतना ज़्यादा है लोगों में और लोग अभी भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, और जिस तरीके से आफ्टर, क्योंकि कहा जाता है कि, और जितने वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि पृथ्वी जो है और जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स की जो हम उसमें फॉर्मूला बताते हैं, उसके तहत अभी जो घर्षण होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें जो उसकी ऊर्जा बाहर निकलती है उसी को भूकंप कहा जाता है। और अभी बहुत कुछ निकलना बाकी है। कई बड़े भूकंप की लगातार संभावनाएं वैज्ञानिक जता चुके हैं। 10 का पैमाना और 8 का पैमाना का भूकंप उत्तराखंड में आने तक की जो है, क्योंकि यहाँ के चाहे वाडिया इंस्टीट्यूट है और जो तमाम इंस्टीट्यूट हैं वो जताते रहे हैं, लेकिन भगवान ना करे ऐसे आपदा या फिर ऐसा भूकंप कभी आए। लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट अभी तो आज 6.2 का आया है, लेकिन उसके अलावा 2.2, 3.2 इस तरीके के भूकंप लगातार आते रहेंगे। पिछले अगर महीनों में देखा जाए तो 15 से 20 बार ऐसे ही छोटे छोटे भूकंप आए। आज रिक्टर पैमाने में 6.2 है, कल रिक्टर पैमाने में हो सकता है कि 5.1 आ जाए और 4 आ जाए, और इसी तरीके से, क्योंकि हल्के भी होते जाते हैं और कभी कभी उसी को बढ़ावा मिल जाता है और वो छोटे करके एक बड़ा भूकंप आ जाता है। जी बिल्कुल, और देखिए आप पंकज, ये भी कहा जा रहा है कि एक 4.6
तीव्रता का जो भूकंप है वो इससे पहले भी लगभग आधे घंटे पहले जो है वो झटके महसूस किए गए, लेकिन उससे कहा जाए कि इतना ज़्यादा इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ा। लेकिन उसके बाद 2:51 से 53 मिनट तक जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, 2 मिनट तक लगभग धरती जो है वो हिलती रही और इसके बाद लोगों में इस तरह का खौफ कि लोग जो है बिल्डिंग को छोड़कर किसी तरह से जो है वो नीचे दिखाई दिए और सड़कों पर अब तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग सड़कों पर खड़े दिखाई दे रहे हैं और लोग वापस जाने के लिए अब तैयार नहीं है। तो 2 भूकंप के झटके कहा जा रहा है कि आधे घंटे के अंदर जो गैप है उसके अंदर 2 झटके महसूस किए गए हैं। इस बार इसकी वजह से भी लोग जो है काफी ज्यादा दहशत में हैं। उनको ये लग रहा है कि एक बार फिर से कहीं झटके जो है वो ना आ जाए और इसी वजह से लोग वापस जाने के लिए अभी तैयार नहीं है। पंकज, बिल्कुल आपने सही कहा और मैं आपको बता दूं उत्तरकाशी में अभी 3 दिन पहले 3.1 रिक्टर पैमाने का भूकंप था। उससे 4 दिन पहले भूकंप में 2.1 पिथौरागढ़ में भूकंप आया था 2.1 रिक्टर पैमाने का, चमोली में आया था। तो आप ये समझिए कि ये एक चेन है, ये एक जो सर्किल है वो पूरा होता है और एक बड़ा भूकंप आता है, उसके बाद फिर हल्के हल्के भूकंप आने शुरू होते हैं। और जैसा आपने कहा कि आधे घंटे पहले 4.1 का रहा, तो नेपाल क्योंकि इसका अभिकेंद्र था वहां पर तो 4.1 का भी महसूस किया गया होगा, लेकिन क्योंकि भारत की दूरी या फिर एनसीआर की दूरी, दिल्ली की दूरी या फिर भारत के जो अन्य उसमें इलाकों में ये महसूस किया गया, उसकी तीव्रता उतनी कम होती गई। लेकिन नेपाल और चीन जो उसके आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर चाहे 4.1 हो और उसके अलावा अभी ये 6.2 का जो भूकंप है वो अच्छी तरीके से महसूस किया गया, क्योंकि देहरादून में भी महसूस काफी हद तक इसको किया गया, लेकिन उतना इफेक्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि आने वाले दिनों में किसी बड़े भूकंप की जरूर ये आहट हो सकती है और भगवान ना करे किसी तरीके का नुकसान हो, लेकिन अभी किसी तरीके के नुकसान की कोई आंकड़े सामने नहीं आए हैं नेपाल से भी और यहाँ पे भी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता स्वाति पाठक जुड़ गई हैं और रायबरेली से हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वाति आपका ही रुख कर लेते हैं कि किस तरह की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं, क्योंकि भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए हैं। 6.2 की जो तीव्रता है वो बताई जा रही है, जिसके बाद लोग जो है अब कहीं ना कहीं सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद किस तरह की तस्वीरें वहां पर सामने आ रही हैं और लोगों का क्या कुछ कहना है, स्वाति? देखिए शांतनु, दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए और सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, उत्तराखंड में महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो 2:53 का वक्त था जब भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और लोगों ने इसको महसूस किया है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश भवन में मौजूद थे जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है यहाँ पर काम करते हैं, वो तुरंत बाहर जो है वो भवन से निकले और अभी भी तस्वीर आपको कैमरा पर्सन दिखाएंगे किस तरह से जो लोग हैं वो बाहर ही मौजूद हैं, क्योंकि एक झटके जब महसूस किए जाते हैं उसके बाद 1 या 2 झटके और भी महसूस किए जा सकते हैं। इसीलिए लोगों के मन में कहीं ना कहीं अभी भी डर है और यही वजह है कि लोग अभी भी, अगर हम कार्यालय की बात करें या अपने घरों की बात करते हैं, तो लोग यहाँ पर बाहर मौजूद है, अंदर नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर झटके महसूस किए जाते हैं एक बार तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर देखने को मिलता है। और यही वजह है कि लोग अभी भी, अगर अब इस वक्त आप यूपी भवन के बाहर की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर लोग बाहर ही मौजूद है। नेपाल इसका केंद्र था शांतनु और 6.2 रिक्टर स्केल पर तीव्रता इसकी मापी गई है। समझा जा सकता है कि अगर दिल्ली में इस तरह का भूकंप के झटके महसूस किए जाए तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती है, लेकिन नेपाल इसका केंद्र था, दिल्ली पर ज्यादा असर अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है। नेपाल में इससे पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2:53
53 मिनट का वक्त था जब दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोग अभी भी अपने दफ्तरों के बाहर हैं और तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है वो भी साफ तौर पर बता रही है कि किस तरह से धरती हिलती रही। दिल्ली एनसीआर में जो घर के सामान थे वो हिलते हुए देखे गए और अभी भी लोगों के मन में डर है कि क्या कहीं दूसरी बार भूकंप के झटके ना महसूस किए जाए। इसीलिए लोग अभी भी अपने दफ्तरों के बाहर मौजूद हैं, घरों के बाहर मौजूद है, जो जहां है वो वहीं से बाहर निकला हुआ है और अभी भी डर जो है वो साफ तौर पर लोगों के चेहरे पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, रोहित भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रोहित, किस तरह की तस्वीरें रायबरेली से सामने आ रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई शहर जो है बताया जा रहा है वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलकर अब सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। रोहित, मैं बताना चाहूँ जिस तरह भूकंप के झटकों की अगर बात करें तो नेपाल इसका केंद्र बिंदु रहा है। वहीं अगर बात की तो दिल्ली, लखनऊ समेत जो है कई ऐसे जनपद है जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं अगर बात रायबरेली की जाए तो रायबरेली में भूकंप के झटके एकदम नारंगी महसूस हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो कोई जनहानि नहीं हो पाई है, न किसी प्रकार की यहाँ पे भगदड़ देखने को मिली। यहाँ पर लोग सामान्य तरीके से अभी भी घर पे प्रवेश कर रहे हुए हैं। लेकिन हिसाब से देखा जा रहा है कि भूकंप झटके हर जिस तीव्रता से था, लेकिन उसका असर जो है अगर बात की जाए तो लखनऊ के बगल में ही सटे रायबरेली जनपद में नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नार्मली तरीके से ही लोग उसी तरह से जनजीवन चल रहा है, क्योंकि भूकंप के झटके का जो केंद्र बिंदु था वो नेपाल बताया जा रहा है। नेपाल के बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जो है भूकंप के झटके देखे गए हैं। रायबरेली भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन रायबरेली में जो इसका झटका था वो काफी कम मात्रा में था। यहाँ पे कम अगर बात किया तो यहाँ पर किसी प्रकार की ना कोई जनहानि हुई, ना किसी प्रकार की भगदड़ का माहौल देखा गया है। बिल्कुल, और इसी वजह से देखिए स्वाति, जिस तरह की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं कई जगहों पर देखिए लोग जो है वो बाहर अब दिखाई दे रहे हैं और अभी भी सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग जो है वो एकत्रित हैं, अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह का खौफ जो है अभी भी लोगों में दिखाई दे रहा है स्वाति, क्योंकि इसकी वजह यह है शांतनु कि इससे पहले जब भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं तो एक बार जब झटका महसूस किया जाता है उसके बाद एक या दो बार भी झटके आते हैं और कई बार भी झटके आ सकते हैं। यही लोगों के मन में डर है, क्योंकि लोगों ने ये देखा है इससे पहले जब भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल की बात करते हैं तो चूंकि नेपाल इसका केंद्र बताया जा रहा है, तो जो 2:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए उससे पहले भी नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2:30 बजे के वक्त करीबन था, उस वक्त नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके को लोगों ने महसूस किया है और कई मिनटों तक इसको महसूस किया गया, तेज झटके थे, जो घरों के सामान थे वो हिलते हुए देखे जा सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर। और यही वजह है कि लोगों के मन में अभी भी डर है कि क्या जो झटके महसूस किए गए हैं वो और आ सकते हैं। इसी वजह से लोग अभी कार्यालय के बाहर है, इसके साथ ही जो लोग घरों में मौजूद थे इस वक्त, क्योंकि दोपहर का वक्त था और जो लोग घर पर थे वो बाहर निकले हुए हैं कि क्या कहीं और झटके तो नहीं आएंगे। और यही वजह है क्योंकि 6.2 भूकंप का तीव्रता जो है वो मापी गई है, तो ये भयावह है। अगर दिल्ली एनसीआर जैसी जगहों पर या अन्य राज्यों में इस तरह के भूकंप के झटके आते हैं तो तस्वीर अलग हो सकती है। और यही डर की वजह है लोगों की कि लोग अभी भी अपने दफ्तरों के बाहर ही मौजूद हैं। नेपाल हालांकि इसका केंद्र बताया जा रहा है, नेपाल की क्या स्थिति है वो थोड़ी देर में साफ हो पाएगी, क्या नुकसान नेपाल में हुआ है। लेकिन अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो दिल्ली वाले इसलिए भी खास तौर पर डरे हुए हैं कि 6.2 की अगर तीव्रता की भूकंप दिल्ली में महसूस की जाती है तो अलग तस्वीर होगी, भयावह तस्वीर होगी। और यही डर की वजह है कि लोग अभी भी अपने अपने घरों के बाहर, कार्यालय के बाहर, अगर हम यूपी भवन की बात करें, सदन की बात करें, उत्तराखंड सदन भवन की बात करते हैं, अलग अलग जगहों की बात करते हैं, तो लोग अभी भी बाहर ही मौजूद है और ये डर की वजह है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम कहते हैं, बताते हैं अपने दर्शकों को, तो 2:53 का वक्त था जब भूकंप के झटके को महसूस किया गया है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, लखनऊ, अमरोहा, तमाम जगह हैं जहां पर भूकंप के झटके को लोगों ने महसूस किया है। इसके साथ ही अलग अलग और भी राज्य हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसका नेपाल केंद्र बताया जा रहा है। क्या स्थिति नेपाल की है वो थोड़ी देर बाद साफ हो पाएगी। लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो अभी तक कोई नुकसान की खबर नहीं है।
बिल्कुल। और देखिए लोकेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। लोकेश, गाजियाबाद से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? में हाई राइज बिल्डिंग है और जब भूकंप आता है तो सबसे पहले जो एहसास होता है वो उन हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों को होता है, क्योंकि अगर रिक्टर स्केल कितना भी कम हो, बिल्डिंग जो वर्टिकल में खड़ी होती हैं उनके अंदर झटके ज़्यादा महसूस किए जाते हैं। हालांकि इस बार जो मैग्नीट्यूड है वो 6.2 का है, जो डिपार्टमेंट ऑफ सिस्मोलॉजी ने रिपोर्ट भेजी है कि इसका केंद्र नेपाल था। हालांकि एनसीआर के भीतर कहीं भी कोई अभी तक नुकसान की खबर नहीं है। एक तरफ दिल्ली पुलिस ने भी साफ तौर पर पैनिक ना क्रिएट करने को लेकर के लोगों से अपील की है, क्योंकि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और अक्सर इस तरीके के जब भूकंप आते हैं तो लोग हाई राइज बिल्डिंग में लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि साफ तौर पर मनाही होती है। इवैक्यूएट अगर करना हो, उन्हें बाहर निकलना हो तो उनको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो तमाम तरीके के जो सावधानियां हैं वो बरतने की अपील की गई है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि 2:53 पर करीब ये झटके महसूस किए गए थे। अमूमन ये झटके जो हाई राइज बिल्डिंग्स में देखे जाते थे, लेकिन इस बार जो सिंगल और लो स्टोरी बिल्डिंग्स थी, जो सिंगल माले की बिल्डिंग थी, वहाँ भी इस तरीके की ये देखी गई कि वहाँ भी लोगों को बेहद गंभीर तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुछ जगहों पर अगर गाजियाबाद के दृष्टिकोण से हम बात करें तो वैशाली और कौशाम्बी का इलाका था कि लोग अपनी बिल्डिंगों से घर के बाहर निकल आए और वो बिल्डिंग से दूर खड़े हो गए, क्योंकि और जब इस तरीके का कोई भूकंप आता है तो लोगों में एक बात का डर होता है कि कहीं इस तरीके के झटके कभी और तो नहीं आने वाले, क्योंकि इस तरीके का देखा गया है कि जब भूकंप के हल्के झटके आते हैं तो कई झटके 1 से 2 दिन के भीतर या उसी समय के आसपास देखे जा सकते हैं। तो लोग अभी भी अपनी बिल्डिंगों में जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि दोपहर का समय है, कई जगहों से बच्चे स्कूल से लौटे हैं, उनको भी लेकर के जो उनकी माएँ अब फ्लैट की तरफ धीरे धीरे रवाना हो रही हैं। तो कुल मिला के कहा जाए कि एक जो भूकंप का झटका है वो बेहद तगड़े जो है वो महसूस किया गया। लोग इसको लेकर के फिलहाल खौफजदा हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी किसी तरीके की कोई जनहानि की जो है वो सूचना नहीं है। देखिए राहत की बात यही है कि कहीं भी किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं आ रही है, लेकिन लोगों में खौफ अभी भी बना हुआ है। दानिश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा से। दानिश, वहाँ पर किस तरह की तस्वीरें अभी भी नजर आ रही हैं? क्योंकि लोग जो है कहा जाए कि अभी भी घरों के बाहर हैं, बिल्डिंगों के बाहर दिखाई दे रहे हैं। ऑफिस में जो लोग काम कर रहे थे वो भी ऑफिस से निकलकर अब सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। दानिश, देखिए नोएडा में ऐसे जो भूकंप आते हैं तो जो दहशत का माहौल होता है वो अन्य जिलों से 4 गुना ज्यादा होता है, क्योंकि नोएडा का जो किनारा है वो यमुना का किनारा है, खादर का क्षेत्र है, बालू का, वहाँ पर नोएडा बसा हुआ है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इलाका बसा हुआ है वो हाई बिल्डिंग का, यानी 30 माले 50-35 माले बिल्डिंगें हैं वो यहाँ आम बात है। लाखों लोग, दसियों लाख लोग इन सिटियों में रहते हैं। तो आप शांतनु खुद अंदाजा लगाइए, कोई व्यक्ति तीसरे माले पर बैठा होगा और ये क्या हालात होंगे। जो टीवी के माध्यम से अपने जो नीचे मैदान होता है वहां पर भागने पर मजबूर हुए। अभी भी कई सोसाइटी में बाहर की तरफ भीड़ लगी हुई, तो कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई होता है तो थोड़ी देर के बाद 2 बार आता है। और नोएडा में ये तस्वीर पहली बार नहीं है, हमेशा इसी तरीके की दहशत यहाँ पर देखने को मिलती है कि जब जरा ये जो स्केल है 6.9 का ये बहुत ज्यादा होता है, और उसके बावजूद थोड़ा सा अगर कम भी होता है तो हाई राइज बिल्डिंगों में जो ऊंचे माले में रहते हैं उनको काफी ज्यादा ठीक है। दानिश, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत सामने आ रही है। अनूप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, किस तरह की तस्वीरें देखिए लखनऊ से सामने आ रही हैं? क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और उसके बाद लोग किस तरह से सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई दिए। काफी तेज ये झटके बताए जा रहे हैं। रिक्टर स्केल पर भी अगर हम देखें तो 6.2 की जो तीव्रता है वो बताई जा रही है। लोगों में अभी भी खौफ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो किस तरह की तस्वीरें लखनऊ से सामने आ रही हैं अनूप? देखिए बिल्कुल 2:53 का वो समय था जब अचानक से उत्तर प्रदेश से जो राजधानी लखनऊ थी वो हिलती दिखाई दी। लोग अपने ऑफिस में थे। ये हजरतगंज का इलाका है जहां पर मैं खड़ा हूं, और यहां पर तमाम जो सरकारी जो ऑफिस है वो तो यहाँ पर हैं ही, इसके अलावा जो प्राइवेट ऑफिस हैं वो भी, उनकी संख्या भी काफ़ी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास से लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय, बापू भवन, सचिवालय, लोक भवन, विधानसभा, इसके अलावा तमाम जो प्राइवेट एक्टिविटी है यानी जो प्राइवेट ऑफिस है वो यहाँ पर मौजूद हैं।
ऊंचे ऊंचे माले की बिल्डिंग है। जैसे ही भूकंप आया है उसके बाद लोग जो है, लोगों में अफरा तफरी दिखाई दी है। लोग सड़कों की तरफ निकले हैं, बाहर निकल करके आए हैं, लिफ्ट का सहारा ना ले करके जीने से जो है लोग भागते दिखाई दिए हैं। और अभी भी एहतियातन लोग जो है सड़कों पे ऑफिस के बाहर ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों में डर है, खौफ है। 4.6 ये तीव्रता जो है मापी गई है लखनऊ के भूकंप की। हालांकि काफ़ी तेज कंपन था, तकरीबन 2 मिनट तक जो है लोगों ने महसूस किया कि उनके नीचे की जो धरती है जिस पर वो खड़े हैं वो बुरी तरह से हिल रही है। चेयर हिल रही है, पंखे हिल रहे हैं, तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे ऑफिस में वो हिल रहे हैं, टीवी हिल रही है। जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मची। तमाम जो सरकारी कार्यालय थे वहाँ से लोग, जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो सड़कों पे दिखाई दिए। प्राइवेट जो ऑफिस थे वहाँ से लोग सड़कों पे दिखाई दिए। आप देखिए ये जो एरिया आप देख रहे हैं इनका ये पॉश एरिया है। यहाँ पर अमूमन सब आपको कमर्शियल जो है एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। और यही वजह रही कि जैसे ही भूकंप ने दस्तक दी है लोग सुरक्षित स्थान की खोज में तुरंत ऑफिस छोड़ करके बाहर दिखाई दिए हैं। लोगों का मानना है कि एक बार जब महसूस किया जाता है भूकंप का झटका तो दोबारा जो है फिर आने के संकेत रहते हैं, चांस रहते हैं। लिहाजा इसी आशंका में अभी भी जो लोग हैं वो अपना काम धंधा सब छोड़ करके बाहर ही दिखाई दे रहे हैं। लोगों में डर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन राहत की बात यह रही है कि अभी तक कोई भी ऐसी सूचना नहीं आई है कि किसी को जनहानि या जान माल का नुकसान हुआ हो। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर हम हजगंज छोड़ के गोमती बिल्कुल, लेकिन देखिए अनूप, अभी इस तरह से कोई खबर जो है वो सामने नहीं आई कि किसी तरह का नुकसान इस भूकंप के झटके के बाद हुआ हो। लेकिन लोग अभी भी दहशत में दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए अभी भी कहा जाए कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं अब बाहर नजर आ रहे हैं।